मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी जमकर मेहनत कर रही है। कांग्रेस सांसद और पूर्व सीएम कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ ने इस बार भरोसा जताया है कि इस राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। स्वदेश न्यूज से खास बातचीत करते हुए नकुलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी और उनके पिता फिर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपना शपथ ग्रहण कर प्रदेश को नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। कांग्रेस सांसद नकुलनाथ से खास बातचीत की स्वदेश न्यूज की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक ने। स्वदेश न्यूज की टीम इस वक्त छिंदवाड़ा में है। दिवाली की रौनक है और मेरे साथ इस वक्त है कांग्रेस से सांसद नकुलनाथ जी। चलिए हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भी और आपके दर्शकों को भी। रौनक तो बहुत है यहाँ पे, क्या लग रहा है इस बार दिवाली कांग्रेस की कैसी रहेगी? बहुत धूमधाम से मनेगी। कल भी दिवाली मनाएंगे और 3 तारीख को भी दिवाली मनाएंगे। सर, आपने बीच में कहा था कि लोग तैयार हो जाएं, कमलनाथ जी शपथ लेंगे मुख्यमंत्री का। आप इतने आश्वस्त हैं उनके ताजपोशी को लेकर? बिल्कुल आश्वस्त हूँ। मैं केवल छिंदवाड़ा में ही दौरे नहीं कर रहा। मैं कल मुरैना में था, उससे पहले सिवनी ज़िले में था। मैं पूरे मध्य प्रदेश, पूरा तो नहीं कह सकता, पर मध्य प्रदेश के कई ज़िलों में गया हूँ और जनता का मूड समझ में आता है और हमें सर्वे रिपोर्ट्स भी आती हैं, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। आपने बात की जनता के मूड की, तो जनता का मूड किस आधार पे है? क्या वो भाजपा को वोट नहीं देना चाहती इसलिए कांग्रेस को वोट दे रही है, या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वो कांग्रेस के साथ आ रही है? पब्लिक भाजपा की निकम्मी सरकार से परेशान है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इन तीनों से जनता एकदम परेशान है। सर, इस बार जिस तरह से जो प्री पोल्स आ रहे हैं वो कांग्रेस के लिए सुखद समाचार है, क्योंकि सब में कांग्रेस को बढ़त दिखाई जा रही है। इसके पीछे आप क्या सोचते हैं? ये किस आधार पे है? ये तो आप मीडिया वाले सर्वे कराते हैं, उस सर्वे के आधार पर है। आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र निकाला है। मैंने पढ़ा, मेरा मानना ये है, ये कांग्रेस के वचन पत्र का नकल पत्र है। और जिस तरह से बीजेपी लगातार घोषणाएं कर रही है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, फ्रीबीज दे रहे हैं लोगों के अंदर, जो खास करके अगर हम लाडली बहना योजना की बात करें, आज तो उन्होंने ये भी कहा है कि पक्के मकान भी दिए जाएंगे। इस तरह के फ्रीबीज की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, उन्होंने तो 22,000 घोषणाएं करी हैं। हमने नारी सम्मान योजना चालू की थी, घोषणा की थी, वचन दिया था। हमारी नारी सम्मान योजना का नकल करके वो लाडली बहन योजना लाई। जैसे आज हमारा वचन पत्र का नकल करके वो अपना संकल्प पत्र लाए हैं। पिछले 20 साल से वो संकल्प ही करे जा रहे हैं। जनता को कोई आश्वासन नहीं मिलता, जनता को हकीकत नहीं देखती, जनता को वचन नहीं मिलता। ये संकल्प पिछले 20 साल से ले ही जा रहे हैं। आप बहुत आश्वस्त नजर आ रहे हैं। चलिए, प्री पोल्स अपनी जगह है, बाकी आप भी खुद आप कह रहे हैं जनता के बीच में जा रहे हैं, मूड को आप सेंस कर पा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, कितनी सीट्स आपके हिसाब से आएंगी? 150 प्लस। इतने कॉन्फिडेंट? बिल्कुल कॉन्फिडेंट। एक अब मैं बात करूंगी, जो बात बार बार जो आरोप लगता है कमलनाथ जी पर और साथ में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी पर भी, कि दोनों जो हैं अपने पुत्र मोह में एकदम डूबे हुए हैं। आप इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि आप ही पुत्र हैं? देखिए, पहले तो ये विधानसभा का चुनाव है, मैं लोकसभा का सांसद हूँ। पहले तो ये बात यहाँ ख़त्म करते हैं। दूसरी बात, वंशवाद का आरोप कांग्रेस पार्टी पे क्यों लगता है? कल ही BS येदियुरप्पा जो कर्नाटक के हैं, उनके बेटे को भाजपा का अध्यक्ष कर्नाटक का बनाया गया। राजनाथ सिंह के बेटे किस पद पे हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया
कि दादी किस पद पे थी, उनके बुआ, दोनों बुआ भाजपा के किस पद पे हैं। तो वंशवाद का आरोप कांग्रेस पार्टी पे क्यों लगता है, परिवारवाद का आरोप कांग्रेस पार्टी पे क्यों लगता है? भाजपा अपने झोली में झांक के तो देखे पहले, आरोप लगाने से पहले। और जिस तरह से इस विधानसभा के चुनाव में हमने देखा, जिस तरह से जो बातें आ रही थी, लगातार जय वीरू की जोड़ी करार दी जा रही थी कमलनाथ जी को, दिग्विजय सिंह जी को, और जो कपड़े फाड़ने के बयान था उसको बहुत तूल दिया गया था। उस पूरे मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा मानना ये है, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की दोस्ती बहुत पुरानी है, 35-40 साल पुरानी दोस्ती है, और मैं इन्हें जय वीरू का दर्जा दूंगा, जोड़ी का दर्जा दूंगा। आज भाजपा असली मुद्दे पे बात क्यों नहीं करते? महंगाई पे, विकास पे, बेरोजगारी पर। कभी परिवारवाद की बात करेंगे, कभी भगवान राम की बात करेंगे। पब्लिक को उससे कोई लेना देना नहीं है। जो मुद्दे पब्लिक को छूती हैं उन पे बात करिए। आपने बात की भगवान राम की, तो राम का अगर आप बात करें, देखेंगे तो बीजेपी लगातार हर जगह राम मंदिर के पोस्टर्स लगा रही है। तो बीजेपी भी एक तरह से राम को नाम को लेकर चुनाव में जा रही है, और कांग्रेस पे आरोप लगता है, कांग्रेस पे को कहा जाता है कि चुनाव के समय आप लोग सॉफ्ट हिंदुत्व को अपनाते हैं। मैं आपसे एक स्पष्ट सवाल करना चाहता हूँ, भाजपा के पास भगवान राम की एजेंसी है क्या? केवल वही चुन सकते हैं कि राम भक्त या हनुमान भक्त कौन हो सकता है? ये आप जवाब दीजिए। हम इतने ही हिंदू अब हैं जितने 5 साल पहले थे, 10 साल पहले थे। हमने हमारे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी हनुमान मूर्ति की स्थापना लगभग 10-11 साल पहले की थी। उस टाइम ना ही कोई चुनाव था, और ना ही हम कोई कम हिंदू थे, और ना ही हम कोई ज़्यादा हिंदू अब हो गए हैं क्योंकि चुनाव सर पे है। कांग्रेस क्लियर है कि उनका फेस, सीएम फेस कमलनाथ जी हैं। भाजपा में अगर हम बात करें, 3 मंत्री, 7 सांसद, बड़े बड़े लोग, बहुत सारे सीएम इन वेटिंग की लाइन है। क्या लगता है इससे जनता कंफ्यूज्ड है? बिल्कुल कंफ्यूज्ड है। अगर भाजपा अपने चौथे लिस्ट में अपने सिटिंग चीफ मिनिस्टर का नाम लाती है एज अ प्रत्याशी, तो आप समझ सकते हैं भाजपा की इंटरनल पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। और ये जो इतने सारे बड़े बड़े लीडर्स को उन्होंने चुनाव मैदान पे उतार दिया, उसको आप कैसे देख रहे हैं? ये तो स्पष्ट दिखलाता है कि भाजपा बौखला गई है। चलिए, बौखलाहट आपको लगता है भाजपा में है, लेकिन भाजपा ये कह रही है कि कांग्रेस में ही इतने मतभेद हैं, इतनी गुटबाजी है। सीएम फेस कमलनाथ जी हैं, लेकिन उनको ही लेकर कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स हैं वो एकजुट नहीं है, वो नहीं मान रहे हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? क्या नहीं मान रहे? कि वो भावी मुख्यमंत्री हैं। कई बार बयान आए हैं, अजय सिंह हैं, अरुण यादव हैं, बहुत सारे लोगों के बयान आए हैं समय समय पे। क्वेश्चन उन्होंने किया है कि ये भावी मुख्यमंत्री तो कोई भी हो सकता है, विधायक चुनता है अपने मुख्यमंत्री को। तो आप वेट कर लीजिए, 3 तारीख के शाम तक आपको स्पष्ट हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। एक सवाल पूछूंगी और, 2018 में बहुत कम मार्जिन था कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। कांग्रेस ने सरकार बना ली, 1.5 साल के बाद, 15 महीने के बाद वो सरकार आप लोग के हाथ से चली गई, कांग्रेस के हाथ से। इस बार भी अगर परिणाम ऐसे कांटे की टक्कर की होते हैं, बहुत कम मार्जिन होता है, तब? देखिए, मध्य प्रदेश की जनता गवाह है कि किस तरह सरकार गिराई गई, किस तरह विधायकों को खरीदा गया, सब जानते हैं। आप बच्चे से पूछ लीजिए, उनको तो फिगर तक मालूम है कि विधायक कितने में बिके हैं। तो इस बारी मैं नहीं ये मानता कि क्लोज कॉन्टेस्ट होने वाला है। आप नहीं मान रहे? अगर हुआ, इनके इसमें पूछ रही हैं, अगर ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन अगर वही 2018 की तरह बहुत कम मार्जिन रहा, तब? अगर और मगर का सवाल ही नहीं है। आप आश्वस्त हैं 150 पे? जी। चलिए, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे स्वदेश न्यूज़ की टीम को? आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने बिजी शेड्यूल में आपने हमारे लिए, हमारी टीम के लिए समय निकाला। जाते जाते कुछ कहना चाहें तो? आपके चैनल के माध्यम से मैं मध्य प्रदेश की जनता को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और माता रानी और गणेश भगवान जी से
प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वदेश न्यूज से बातचीत करने का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कांग्रेस के सांसद नकुल नाथ, कॉन्फिडेंट, एकदम कॉन्फिडेंट कि कांग्रेस की झोली में इस बार 150 सीट्स आएंगी। स्वदेश न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से कैमरामैन सुजीत के साथ मुक्ता पाठक। ऐसे ही वीडियोस को लाइक, शेयर, फॉलो और YouTube को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जरूर जाएं।